जो हम लोग लैंप लेने आए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा लैंप लेना चाहिए। ये थोड़ा सा मैटर ऑफ डिस्कशन हो गया है। आई थिंक आई नीड टू गो बैक टू माई होम और चेक करना पड़ेगा कि लैंप लेना सही रहेगा या फिर मैं जो हमारे ऑलरेडी बल्ब्स इंस्टॉल्ड हैं उसमें कोई बल्ब फिट कर दूँ। वेलकम टू परदेसी मानीज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने दिन की शुरुआत कॉफ़ी लेके। तो लेट्स गेट द कॉफ़ी एंड फिर शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है और वहाँ पे ये ओट कुकी आया हुआ था। सामने डिस्प्ले में ऐसे लगा देते हैं कि मतलब बिना टेम्प्ट किए बंदा रह ही नहीं सकता है। एंड और मुझसे रहा नहीं गया कुकी देख के, तो मैंने बोला कि आई वांट टू ट्राई दिस। सो या आई ऑर्डर दिस विद माई कॉफ़ी। नॉट टू स्वीट, नॉट क्रंची, सॉफ्ट कुकी है एंड बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है इसका। मतलब आई कांट डिस्क्राइब कि एग्जैक्टली क्या है। ओट्स हैं और बटर एंड शुगर का बहुत अच्छा प्रोपोर्शन है। आई लाइक इट। मुझे ऐसा कुकी खाना था काफ़ी टाइम से। हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज के कुछ प्लान्स हैं हम लोग के, तो 2-3 जगह जाना है, चलते हैं साथ में और आपको कुछ आज इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे। साथ साथ में आपको भी टूर करवाएंगे। चीयर्स, लेट्स गो। तो भाई आई जस्ट केम बैक फ्रॉम लखनऊ और आई डोंट नो व्हाई कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी। इनफैक्ट कुछ भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है नुमानी? जिसके मुंह को इंडिया का खाना लगा हो उसको कहीं और का खाना कहाँ भाएगा। सो या आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इसके मुंह को कुछ भी यहाँ की चीज़ पानी नहीं ला पा रही है मुंह में, इसको भूख नहीं लग रही है। यस। तो अभी कितने दिन हुए आए हुए? 2-3 दिन, थर्ड डे आज है ना। दैट इज़ द रीज़न। और इतना चटपटा खाना खा के आया है, इतना मतलब वेराइटी ऑफ फूड टेस्ट किया है। खाना और लखनऊ का व्लॉग आ गया है, जिसने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे देख सकता है जाके। सिडनी टू लखनऊ जितना कवर हो पाया उतना मैंने कवर किया है। मैंने पूरा कवर नहीं कर पाया लखनऊ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इतना, बट जितना किया है आई होप बहुत पसंद आएगा। और जिसने लखनऊ नहीं देखा वो मेरे थ्रू घूम सकता है लखनऊ। बिल्कुल, लिंक अटैच है डिस्क्रिप्शन में, गो प्लीज जाके एंड वॉच दिस व्लॉग राइट नाउ एंड लखनऊ की गलियों का लुत्फ उठाइए। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे स्टूडियो में लाइट बहुत कम है। तो अभी तक तो हम लोग वार्म लाइट के साथ सर्वाइव कर रहे थे, बट आई थिंक अभी धीरे धीरे वो हमारी आंखों में स्ट्रेस फील होने लग गया है। सो हमने सोचा कि हमें एक अच्छी लाइट चाहिए अपने स्टूडियो के लिए। सो इसीलिए आज हम दोनों आए हैं बर्निंग वेयरहाउस। विंटर्स बहुत अच्छे वाली स्टार्ट हो चुकी हैं। पिछले 3 दिन से टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री ही है। इससे पहले तो हम लोग 11, 12, 13, 14 में थे, विच वॉज ओके, मतलब टू सर्वाइव। बट अभी 10 डिग्री से नीचे हो चुका है, तो इसलिए फुल पैक होके नहीं हमें आना पड़ रहा है। एनीवे, आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्निंग्स वेयरहाउस के बारे में अपने इस ब्लॉग में। सो बर्निंग्स वेयरहाउस एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है जिसको हम लोग वन स्टॉप शॉप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं हमारे घर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। बर्निंग्स वेयरहाउस जो है, यहाँ पे हमें मिलती हैं सारी की सारी होम इम्प्रूवमेंट, आउटडोर लिविंग एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड चीज़ें एंड गार्डन से रिलेटेड एज वेल। दिस इज़ इन ऑस्ट्रेलियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेन जहाँ पे हमें हार्डवेयर की सारी चीज़ें मिलती हैं एंड गार्डनिंग की चीज़ें मिलती हैं। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली मैं क्यों ना आपको अंदर लेके चलूँ और पूरा एक अच्छा टूर दूँ कि अंदर क्या क्या मिलता है। लेट्स गेट इन। So this is our Bunnings warehouse. As you can see कितना बड़ा है ये। और मतलब आपको कुछ भी चाहिए ना, so you just don't have to randomly go into the aisles. हर एक aisles को इन लोगों ने नाम दे रखा है, सेक्शन बनाया हुआ है बेसिकली। जैसे कि यहाँ से शुरू होता है। सो दिस aisle जो जिसके सामने ये लगा हुआ है, दिस इज़ फॉर पेंट।
सो आपको अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने गार्डन के लिए जिस भी तरह का पेंट चाहिए, दे हैव मेड वन आयल. सो जितने भी आपको ऊपर लेबल्स लगे हुए दिख रहे हैं, सो जस्ट रीड इट एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी आइल्स में जा सकते हैं और जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको मिल सकती है. सो ये नेक्स्ट सेक्शन जो है, यहाँ पे हार्डवेयर का सारा सामान मिलता है, बाथरूम से रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड, आई थिंक सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एंड या साइड साइड में इन लोगों ने और भी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं जो भी हमारे घर में यूज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड. सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा वन स्टॉप शॉप प्लेस है ये. तो बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होती हैं ईज़िली अवेलेबल होती है यहाँ पे. सो ऑल ट्रेडीज़ से रिलेटेड सामान, इवन उनके कपड़े तक यहाँ पे मिलते हैं. ट्रेडिंग. सो ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा इज़ ऑल अबाउट वुड. और सबसे बेस्ट बात है यहाँ की, यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है. जैसे बिडिंग्स हैं, ये आप बिडिंग्स देख सकते हो, है ना. तो अब जैसी भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल सकती है. हर तरीके की ये मेंशन है. सो यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन. यहाँ पे प्राइस के साथ इन लोगों ने उसका पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन बताया हुआ है कि मतलब आपको यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन कि मतलब मेरे को इतनी तरह ऐसी तरह की लकड़ी चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए. दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग. और जो बेस्ट थिंग ऑस्ट्रेलिया की मुझे लगती है, नो बार्गेनिंग, फिक्स्ड प्राइजेस. तो मतलब आप कहीं पे भी जाओ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे यहाँ पे कोई लूट लेगा, समवन वुड चार्ज मी एक्स्ट्रा. नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना एक फिक्स्ड प्राइस है. जस्ट पिकअप द प्राइस, मतलब जो भी पिकअप द थिंग एंड उसका प्राइस नीचे मेंशन्ड है. अब जैसे ये मल्टी पैनल है. मल्टी पैनल फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, स्टडी टेबल्स होते हैं. ये फ़ोटो भी बनी इधर. तो बेसिकली क्या है, इसके साथ स्टैंड भी है, इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है. तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट बाय दिस. ये पैनल मिल जाता है, स्टैंड है, यू कैन असेंबल खुद ही घर पे. या मतलब अपने घर की स्पेस देखो आप, कितनी स्पेस अवेलेबल है, साइज़ वगैरह सब मेंशन्ड है उसके ऊपर. सो फुल स्पेसिफिकेशन 900 × 33 × 2400 mm. तो मतलब है यहाँ पे एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड विद प्राइस, विद एग्जैक्ट कितनी लेंथ, कितनी ब्रेथ है, हर एक चीज़ का एक एक चीज़ इन्होंने एग्जैक्ट लगाया हुआ है. तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं ना कम नहीं, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट का दिया है. तो लोग आते हैं अपने हिसाब से, जितना चाहिए होता है. मेंशन भी है साइज़ कितना है, कितने mm, कितना लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, सब कुछ मेंशन रहता है. तो आके आप खुद से ले जा सकते हो इजी. सो यहाँ पे मतलब जॉब्स तो ऐसे विद इन सेकेंड्स पूरी होती हैं. रीज़न बीइंग क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी रेडी टू इंस्टॉल. हर चीज़ रेडीमेड रखी हुई है इन लोगों ने. सो जैसे कि हमारे यहाँ पे सपोज़ आपको कुछ कारपेंट्री का काम करवाना है अपने घर पे, राइट, या फिर अपना कुछ प्लम्बर का काम करवाना है. सो प्लम्बर वुड कॉल यू एंड आस्क यू कि क्या चीज़ करवानी है आपको, आप बता दो कि मेरे को ये वाला टैप फिट करवाना है, ठीक है. सो वो आपसे पूरा पूछ लेंगे कि किस तरह का टैप चाहिए, क्या उसका वो आके मेजर कर लेंगे मतलब बेसिकली. एंड देन उसके बाद वो लोग यहाँ पे बर्निंग वेयर हाउस में आएंगे, अपने बाथरूम एंड प्लम्बिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके सेम चीज़ को चूज़ कर लेंगे एंड आके सिंपली आपके इंस्टॉल कर देंगे. सो दैट्स हाउ बर्निंग वेयर हाउस हैज़ मेड हर किसी की जॉब इतनी ईजी. एक एक चीज़ तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो मतलब जो बेस्ट हो, एक ग्लिम्स दे रहे हैं आपको, और जो अच्छा लग रहा है हम ऑफ कोर्स एक एक चीज़ करके दिखाएंगे. और आपको एक आइडिया ज़रूर लग रहा होगा यहाँ पे क्या क्या मिलता है. इनफैक्ट सब कुछ मिलता है यहाँ पे. अब मैं जा रहा हूँ एक कॉफ़ी बनाने. सो यहाँ पे किचन के सेटअप्स भी हैं पूरे. कॉफ़ी पीनी है आपको? सो या अंदर पूरा का पूरा इन लोगों ने डिफरेंट लीडिंग किचन एंड बाथरूम ब्रांड्स एट वेयर हाउस प्राइजेस. सो डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने सेटअप्स यहाँ पे रखे हुए हैं. सो यू कैन कम हियर एंड एक्सप्लोर दी ऑप्शंस, और जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो. ये बर्निंग वेयर हाउस आपको हर 5 to 10 किलोमीटर्स की रेंज में मिलेगा. यस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है. फॉर एग्जांपल एक सबब में है, मतलब एक एरिया में, फिर दूसरे एरिया में भी आपको मिलेगा. हर एक एरिया का अपना बर्निंग वेयर हाउस है. तो ये अपने घर से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर होगा मैक्स. या और देयर वाज another one as well, but we chose to come तो here. ये घर से तो 4-5 किलोमीटर है. कहने का मतलब ये है मेरा कि हर से 4-5 किलोमीटर की रेंज में एक बर्निंग वेयर हाउस हर सबब में मिलेगा. यस. चलो कुछ और दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें अबाउट बर्निंग वेयर हाउस. तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है. तो आई थिंक इंडिया में भी कुछ ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो जाना चाहिए कि जहाँ पे एक ही जगह पे हमें हर चीज़ खुद ब खुद मिल जाए. बिकॉज आई थिंक हम लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं. आई मीन IKEA इज़ देयर, बट IKEA डज नॉट होल्ड ऑल दीज थिंग्स.
ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ कि बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया मुझे मतलब मैंने बहुत सारे घर चेंज किए हैं और घर चेंज करते टाइम बॉक्सेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. लाइक इट्स ईजी टू पैक योर स्टफ इन अ बॉक्स रादर देन कैरिंग इन बैग्स एंड बाकी सब चीज़ों में. सो मुझे लेटली पता चला, काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा बट मुझे लेटली पता चला कि बनिंग वेयरहाउस मूविंग कार्टन्स भी प्रोवाइड करते हैं. सो I just got to see, I mean मुझे अभी just दिखाई दिया कि they have boxes like this. One box is for $5.60. $5.60 would be around 300 rupees. So मुझे तो बहुत ही fancy लगता है ये, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पे आके पता चलता है कि हम घर में ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी. So बर्निंग वेयरहाउस का सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा लाइटिंग का. तो यहाँ पे कुछ इतनी फैंसी लाइट्स होती हैं, आई डोंट नो, मेरे को लेनी नहीं होती कभी कभी बट देखने में इतना मज़ा आता है, एक आइडिया लगता है. लेट्स हैव अ लुक. आई एम नॉट श्योर ये टेबल लैंप है कि नहीं. दिस इज द टेबल लैंप मानी. हाँ, तो ये है एक्चुअली दिस इज द हेड ऑफ द टेबल लैंप ओनली. इट्स अ DIY. सो ये अराउंड $49 का है. दैट मींस 2500 rupees. Yeah. What is this so cheap? 3.77, which is like 150 रुपए में क्या मिल रहा है? Oh, it's like a head of the light, lamp. right? Oh, nice. But यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना, आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, मन करेगा ले ही लो यार, ले ही लो. स्टूडियो रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और अब मुझे थोड़ा सा उजाला चाहिए. सो आई नीड टू फाइंड अ राइट लैम्प. लेट्स फाइंड इट. सो जो हम लोग लैम्प लेने आए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा लैम्प लेना चाहिए. ये थोड़ा सा मैटर ऑफ डिस्कशन हो गया है. आई थिंक आई नीड टू गो बैक टू माई होम और चेक करना पड़ेगा कि लैम्प लेना सही रहेगा या फिर मैं जो हमारे ऑलरेडी बल्ब्स इंस्टॉल्ड हैं उसमें कोई बल्ब फिट कर दूँ. Another homework. So yeah, I think I would not be able to buy anything today. मुझे दोबारा आना पड़ेगा बनिंग्स में एक बार चेक करके कि कौन सा बल्ब हमारे वहाँ पे इंस्टॉल्ड है. लैम्प इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि लैम्प एक मतलब कितनी रेंज में इतनी लाइट नहीं दे पाएगा जितना बल्ब दे पाएगा. तो व्हाट हिमानी थॉट कि जाके वो घर जाके एक बार चेक करेगी कौन सा है, देन वी विल कम बैक अगेन. क्योंकि स्टूडियो में लाइट सच में बहुत चाहिए, बिकॉज कंटेंट पे कंटेंट बना रही है परदेसी वानी, तो उसके लिए उसको चाहिए लाइट. So this area is all about outdoor sittings. Yes. And यहाँ पे आपको सारी की सारी outdoor sitting से related चीज़ें मिलेंगी. Design the way you want your outdoor. ये तो आई थिंक इंडिया में मिल जाएगी, बिकॉज मैंने भी कुछ, मैं जब गया था अभी मैंने एग्जैक्ट वैसी देखी थी वहाँ पे. Okay. Yes. Steel, plastic, with covers, with cushions and rattan में और. This is my favorite, guys. So you can make a nice cozy outdoor sittings with shed, without shed and foldable bar tables भी मिलते हैं यहाँ पे. जैसे ये वाला क्लियरेंस पे है, सेल पे है, तो दिस इज़ अराउंड $129. दैट विल बी अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 की रेंज में आएगा. 6,000 to 7,000. 6,500 around. But only the table, not the chairs. Not the chairs. चेयर्स की कॉस्ट अलग है. चेयर्स की भी मैं कॉस्ट बताता हूँ. It's $99 per chair. हाँ, दैट मीन्स इट इज़ अराउंड 5,000. सो बेसिकली अगर आप 4 चेयर रहोगे तो इट विल कम अराउंड 20,000 प्लस टेबल विल कम 25,000 का पूरा सेटअप पूरा आपको मिल सेटअप जाएगा. वेलकम टू बनिंग्स नर्सरी. सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं एंड फ्लावर्स भी हैं. बहुत ही रीजनेबल प्राइस हैं. वेरी 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 अफोर्डेबल. सो ऑर्गेनिक लॉन सोइल. यस, तो हमें कोई भी प्लांट अगर लगाना है, खुद का सीड अगर उगाना है, तो उसके लिए हमें ऐसे सॉइल के बैग्स खरीदने पड़ते हैं और फिर उनको गमलों में डाल के अपना खुद का सीड लगाना पड़ता है. So that is बहुत स्मेल आ रही है यहाँ पे. I don't know. And nurseries are like that. थोड़ी सी स्मेल आ रही है. I don't know किसकी स्मेल है, बट कोई बात नहीं, ब्लॉग के लिए झेल लेंगे. It's nursery. What do you expect? क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ होता है. तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना बनिंग्स वेयरहाउस का टूर एंड चलते हैं घर की तरफ.
इतनी ज़्यादा वॉक जो करी है वनी वेयर हाउस में, भूख तो लगेगी आफ्टर ऑल, और ऐसी वैसी भूख नहीं लगी है, सीधा शाही नवाबी खाने की भूख लगी है। वाह तो इसीलिए हम- माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके बाय। सो आफ्टर डिनर हम लोग अपने अपने घर आ गए थे, एंड डिनर मेरा इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि मैं कुछ और प्लान कर ही नहीं पाई उसके बाद। सो या आई वॉज जस्ट वॉचिंग मास्टर यूट्यूब मास्टर क्लास ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। तो आप लोगों को भी अगर इंटरेस्ट है यूट्यूब पे अपना कुछ क्रिएट करने का या कुछ स्टार्ट करने का, आई वुड रिकमेंड कि डू watch some videos before getting into it, as I'm also new, so I'm just trying to get information and learn the way how YouTube work. So yeah, it was all about this, and thank you so much for watching this vlog. If you like my vlog, please press the like button, and do not forget to subscribe this channel if you are new, and I will see you in my next vlog.